किसान साथियों, जो सामने आप हरियाली देख पा रहे हैं, ये कोई फसल नहीं है बल्कि मोथा घास है। जो कि आप देख सकते हैं, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जहाँ भी हो जाती है, किसान इससे परेशान हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी बारे में चर्चा करूँगा कि आप इस मोथा घास को अपने स्तर पर किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये खेत में क्यों होती है और क्यों फैलती है, और इसे हम अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, ये जो मोथा घास होती है, आप इसे उखाड़ भी लेंगे तो इसकी जो जड़ है, वो जो गांठ है, वो ज़मीन में रह जाएगी और वापस फिर से उसमें से नया अंकुरन निकलेगा और ये बिल्कुल नष्ट नहीं होगी। आप इसे जितनी बार उखाड़ेंगे उतनी बार ये वापस जर्मिनेट होगा और खेत में ही बना रहेगा। तो इसको जड़ से ख़त्म करना बिल्कुल आवश्यक है। ये जो मुख्य फसल होती है, उसको बिल्कुल ये धीरे धीरे उसको नीचे धकेल देता है और जितने भी पोषक तत्व है उनको ये स्वयं ग्रहण करने लगता है और खेत में धीरे धीरे एक बीमारी की तरफ फैलने लगता है। तो विशेष तौर से किसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसको हम किस तरह से बिल्कुल खेत से ख़त्म कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इसका समय पर प्रबंधन नहीं किया जाए तो यह फसल में कम से कम 60 से 70% तक नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये जो मुख्य फसल होती है उनसे सारे पोषक तत्व छीन लेता है और ये फसल को बहुत ही ज़बरदस्त से नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई, इसके परमानेंट इलाज के लिए कोई सटीक इलाज नहीं जानते हैं, तो वो एक दूसरे से सलाह लेते रहते हैं और इसे जैसे उखाड़ते हैं फिर वापस जर्मिनेट होता रहता है और एक खेत से बिल्कुल बराबर खेत में बना रहता है और नष्ट नहीं होता है। किसान साथियों, मोथा घास की जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती हैं। इसकी जड़ें 1 फीट से 1.5 फीट तक गहरी होती है, जिससे ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। आप जितनी भी बार मजदूर लगाकर या इसे उखाड़ेंगे तो ये वापस जर्मिनेट हो जाता है और ये लगातार खेत में बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबक है। तो किसान साथियों, इसके लिए मैं आपको 2 दवाएं सुझाऊंगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक उपाय को करते हैं तो आपके खेत से 100% मोथा घास की परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। तो किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए सीधे समाधान की बात करते हैं। तो किसान साथियों, जो पहला कार्य आपको करना है, तो किसान साथियों आपको लेना है जो ग्लाइफोसेट आता है। आप किसी भी कंपनी का ग्लाइफोसेट ले सकते हैं। इसमें एक्सेल मेरा इकोतर के नाम से जो दवाई आती है वो ले सकते हैं, जिसमें अमोनियम सल्ट आता है। तो आप उसमें 15 लीटर की टंकी में 100 ग्राम आपको एक्सेल मिला लेना है और उसमें आप 200 ग्राम यूरिया मिला लें। फिर आप जहाँ भी आपके मोथा घास हो रहा है उसके ऊपर स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो मोथा घास खेत में खड़ा है वो लगभग 15 से 20 दिन में धीरे धीरे सूख जाएगा। और ध्यान रहे किसान साथियों, इसमें खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी ये अच्छा वर्क करेगा और पूर्ण तरह से इसको नष्ट कर देगा। तो किसान साथियों, जो दूसरी दवाई है वो आपको धानुका कंपनी की साइफ्रा लेनी है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सटीक दवा है। ये विशेष तौर से मोथा घास के लिए ही बनाई गई है। तो किसान साथियों, इसकी जो मात्रा की बात की जाए, अगर आप 1 एकड़ के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 36 ग्राम की पैक में मिलेगी। और अगर आपके अगर कम क्षेत्र में है या 1 या 2 टंकी में आपका काम हो जाए तो आप 7 ग्राम के पैक को भी ले सकते हैं। और अगर इसके प्रति पंप की बात की जाए डोज की, तो ये प्रति पंप 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप डाल सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं, जिसका बहुत ही शानदार और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको 10 से 15 दिन में जो मोथा घास है उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आप इन दोनों दवाइयों में से किसी भी एक दवाई का छिड़काव से कर सकते हैं और अपने खेत से जो मोथा घास हो गई है इसको हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।